चैप्टर 4 हम शुरू करने जा रहे हैं। डेरिवेटिव्स हमने पढ़ लिए चैप्टर 3 तक थॉमस कैलकुलस के। अब हम डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशन देखना चाहते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एप्लीकेशन इसकी है वो हमारे पास आती है ऑप्टिमाइजेशन में। जब आप किसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। तो किसी भी सॉल्यूशन को जब आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमाइजेशन में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये दोनों हमारे पास होते हैं। एक ग्राफ अगर आपको दिया जाए, मिसाल के तौर पे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में यहाँ पर एफ ऑफ सी जो वैल्यू है ये बाकी हर जगह की वैल्यू से कम है। तो हम लिखेंगे इसको कि एफ ऑफ सी की वैल्यू तमाम वैल्यू से कम है। तो ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम। इसी तरह से अगर एक ग्राफ हम ऐसे ले लें तो इस केस में ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, और यहाँ जितनी भी इसके नेबर पे वैल्यूज होंगी उसको हम वेरिएबल एक्स कह देते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ सी की वैल्यू तमाम बड़ी है, बड़ी वैल्यू है तमाम एक्स की वैल्यू से। तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम, यानी ये पॉइंट कहलाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ये पॉइंट कहलाता है एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट, ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब इस ग्राफ की तरफ आप आ जाएं, ये ग्राफ आप देख सकते हैं। इस ग्राफ में ये पहला जो ग्राफ अगर आप देखें तो इसमें एक ही इसका लोएस्ट पॉइंट हमें मिल रहा है इस डोमेन में, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। राइट साइड पे जो डोमेन है, ग्राफ तो एक ही है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसकी डोमेन 0 से लेकर 2 तक है। तो इस केस में दो वैल्यूज इसकी आ रही हैं जो कि एक सबसे कम है जिसे हम एब्सोल्यूट मिनिमम कहते हैं, और दूसरी वैल्यू सबसे बड़ी है जिसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं। तो एक चीज हम यहाँ सीखने जा रहे हैं कि अगर क्लोज्ड इंटरवल हो, अगर क्लोज्ड इंटरवल हो तो इस केस में हमें एब्सोल्यूट मिनिमम भी मिलेगा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ एब्सोल्यूट मिनिमम हो या आप ये कह लें ओपन इंटरवल हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम दोनों नहीं मिलेंगे। ओके, हमें लोकल मैक्सिमम मिल सकता है, लोकल मिनिमम उस पर हम बाद में बात करेंगे। क्लोज में लाजमी, क्लोज इंटरवल में लाजमी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम मिलता है, और यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम हमारे पास है। इसी तरह से
सेम ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस मरतबा जो हमारा इंटरवल है वो 0 से लेकर 2 तक है, इसमें 0 शामिल नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक होल बना हुआ है। तो इस केस में जो सिर्फ एक वैल्यू है जो कि सबसे बड़ी है वो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू है लेकिन ये वैल्यू से भी एक बड़ी वैल्यू यहाँ पर होगी, ओके, तो इसलिए हमारे पास वो वैल्यू जो सबसे छोटी थी वहां जगह ही नहीं है, वो है ही ओपन इंटरवल में, तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमारे पास बनेगा और नो एब्सोल्यूट मिनिमम हमारे पास होगा। ये आखिरी अगर आप ग्राफ देखें तो इसमें 0 पे भी कोई वैल्यू नहीं है और 2 पे भी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है इसका ना तो कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा ना ही एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। ये सारी एग्जांपल्स थी ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन की। ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन। आगे चलते हैं। जो प्रीवियस हमारे पास रिजल्ट्स थे उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने देखा है, वो ये कि जब क्लोज इंटरवल हो तो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम दोनों मिलते हैं। इसको हम थ्योरम की शक्ल में लिख लेते हैं। थ्योरम है द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम हम इसे कहते हैं। ये थ्योरम हमें क्या कहता है, इसकी कंडीशन पे आपने तवज्जो देनी है। ये थ्योरम हमें ये कहता है कि एक फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हो, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, कोई क्लोज इंटरवल है, देन एफ अटेन्स बोथ एब्सोल्यूट मैक्सिमम, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम मिनिमम इन ए बी। जिसका मतलब ये होगा there are numbers x1 and x2 in AB with f of x1 m हो और f of x2 हमारे पास कैपिटल M हो, यानी फंक्शन की एक सबसे छोटी वैल्यू हो और एक सबसे बड़ी वैल्यू हो। किसके लिए? फॉर एवरी x इन AB। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कहलाता है। इसमें जो कंडीशन हमने देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि f शुड बी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट कंडीशन हमने देखनी होती है वो ये कि ये क्लोज इंटरवल हो। अगर आपके पास क्लोज इंटरवल है तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगा, लोकल नहीं मिलेगा, एब्सोल्यूट मिनिमम आपको मिल रहा होगा, जो कि सूरत हाल ये बनती है। राइट साइड पे कुछ मैंने यहाँ पर आपके सामने इमेज रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको देखेंगे, ये हमारे पास एक ग्राफ है। इसका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमें इंटीरियर पे मिल रहा है, यानी
ये वो जगह है, ये वाली जो जगह है और ये वाली जो जगह है, ये ए और बी का इंटीरियर है, तो हमें ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम मिल रहा है। ये जो ग्राफ है इसको अगर आप देखेंगे तो इसका मैक्सिमम हमें एंड पॉइंट पे मिल रहा है। ये सारे क्लोज इंटरवल हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम की। इसी तरह से इसमें ये एब्सोल्यूट मिनिमम है और ये एब्सोल्यूट सॉरी, ये हमारे पास मिनिमम है, बिल्कुल एब्सोल्यूट मिनिमम है, और ये हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। यानी एक हमें मिनिमम एंड पॉइंट पे मिल रहा है और हमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो इंटीरियर पे मिल रही है। इस ग्राफ को अगर आप देखें तो यहाँ पर इंटीरियर पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है जो कि एब्सोल्यूट मिनिमम है क्योंकि इंटरवल क्लोज्ड है, और एक हमें वैल्यू यहाँ पर एंड पॉइंट पे मिल रही है। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम ये वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हाईएस्ट, ये वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या करना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट, इस पे अगर आप डेरिवेटिव लें तो ये डेरिवेटिव हॉरिजॉन्टल आ रहा है। एफ डैश सी, यानी उस जगह का नाम हमने सी रख दिया है, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। ये एक थ्योरम है बेसिकली। थ्योरम क्या कहता है, और इस थ्योरम का नाम है द फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम। द फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। तो हमारे पास ये थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आपको ये मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए तो डेरिवेटिव उस जगह पे 0 हो रहा होगा, उसके इंटीरियर में 0 हो रहा होगा। तो एफ डैश सी जब जी रखेंगे तो सी जो है, दिस इज कॉल्ड, सी इज क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। अभी इसको एग्जाम्पल के जरिए भी हम देखेंगे। ओके, दो तरह के पॉइंट्स होते हैं, इसमें ये याद रखने की ज़रूरत है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एक तो आपको डेरिवेटिव 0 रखना होता है, दूसरा आपने ये देखना होता है कि एफ डैश कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वेयर इट डज नॉट एग्जिस्ट, वो जगह भी इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है। मिसाल के तौर पे मैं ये सब रेस कर देता हूँ। ये एक एक्स मॉड का ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जो कि इसका मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम है बेसिकली। ज़रूरी नहीं कि ये इंटरवल क्लोज्ड हो, इसका इंटरवल जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। तो एब्सोल्यूट इस वजह से नहीं आ रहा कि हम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, ये इस वजह से नेचुरली हमारे पास आ रहा है ग्राफ की वजह से। तो ये जो जगह है यहाँ पर एफ डैश सी डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपने दो कंडीशंस देखनी है कि एफ डैश को या तो 0 रखें, पहले 0 रखेंगे और एक्स निकाल लेंगे, और दूसरा देखना है कि वो एग्जिस्ट कहाँ नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास कहलाता है फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैंने पहले यहाँ पर लिख ली थी ताकि हमें ज़रा आसानी रहे समझने में। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल।
क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है और एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम कहता है कि इसका लाजमी एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी होगा और एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने एफ डैश एक्स को 0 रख देना है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स 0 हमारे पास आ जाएगा। यानी एफ डैश एक्स को जब 0 रखते हैं तो ये याद रखने की ज़रूरत है, ये इंटीरियर पे वैल्यूज़ आ रही होती हैं, इंटीरियर पे वैल्यूज़ आती हैं, एंड वैल्यूज़ इसमें कभी भी नहीं आती। ये अगर आप देखें -2, ये 1 है और ये 0 है, तो एक्स 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम में हम क्या करेंगे कि ये क्रिटिकल पॉइंट और एंड वैल्यू सारी फंक्शन में पुट कर देंगे। पहले 0 पुट किया, फिर -2 पुट किया, फिर 1 पुट किया। आप वैल्यूज को अगर देखें, एक वैल्यू 0 आ रही है, एक 4 आ रही है, एक 1 आ रही है, तो इसका मतलब होगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम किस जगह पे होगा, 4 पे, एट एक्स इज इक्वल टू -2, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 0 होगी जो कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे आ रही है। ग्राफ से आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ये समझाने के लिए ग्राफ -2 पे, यहाँ पर -2 पे जो इसकी वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास 4 आ रही है, -2 4। फिर एक और जगह इसकी वैल्यू ये आ रही है, 0 पे 0, और फिर अगर आप 1 को देखें, 1 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है, 1 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इन 3 पॉइंट्स में से जो सबसे छोटा पॉइंट है वो ये है। छोटे पॉइंट से मुराद जो सबसे कम वैल्यू है, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास -2, यानी लार्जेस्ट वैल्यू 4 है, और ये किस जगह पे आ रही है, -2 पे आ रही है। तो यहाँ से हमें पता भी चल रहा है कि ये एक एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और ये वाला पॉइंट, ये इन दोनों में से कोई भी नहीं है। एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ये ज़रा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस केस में एफ डैश पहले आप निकाल लेंगे, सोल्यूशन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, या जी डैश निकाल लेंगे। ये आएगा 8 - 4t³। ये हमने निकाला है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इंटरवल क्लोज्ड है, तो इसका लाजमी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम हमारे पास होगा। इसको जब हम 0 रख लेंगे तो 4t³ 8 आ जाएगा, और t³ 8/4 आ जाएगा, और यहाँ से 2 आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू 2⁻⁴ हमें मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू t की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यानी हमारा इंटरवल जो था वो -2 से लेकर 1 तक था, लेकिन इसका जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो 1 से आगे वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि ये जो इसमें से इंटीरियर कोई भी पॉइंट नहीं आएगा मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। इसके जो वैल्यूज आएंगी, जो मैक्सिमम या मिनिमम आएंगी, वो एक आएगी g-2 पे, जो कि आप यहाँ पुट कर देंगे, -2⁴। एक g हमारे पास आएगा 1 पे, 8 - 1⁴, जो कि 7 बन जाएगा। ओके, तो एक वैल्यू हमारे पास है, ये वाली आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। ये ग्राफ सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि हम इनिशियल प्रॉब्लम कर रहे हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि ये ग्राफ बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है। और दूसरी वैल्यू ये है, और आप देख सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा और ये एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, ये एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा।
और ये दोनों कहाँ पर आ रहे हैं, एंड पॉइंट्स पे आ रहे हैं। इस दफ़ा इंटीरियर पे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही, जैसे ये कोई इंटीरियर हो सकता था लेकिन नई वैल्यू मिल रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।